मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, शिल्पी मैम की नैतिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 5 में पाठ 14 एक मुट्ठी सरसों इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध उन दिनों मगध के पास किसी गांव में ठहरे थे। एक स्त्री रोती हुई उनके पास आई। उसके एकलौते पुत्र को सांप ने काट लिया था, जिससे वह मर गया था। उस स्त्री ने आंसू बहाते हुए यानी रोते हुए भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे बेटे को जीवन दान दो। मैं दुखियारी उसके बिना जीवित कैसे रह पाऊंगी। बुद्ध ने उसे शांत करते हुए कहा, बहन, दुनिया में कोई अमर नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना पड़ता ही है। यह सुनकर स्त्री जोर से चित्कार करने लगी यानी जोर जोर से रोने लगी और क्रोध में आकर बोली, मैं आपके पास उपदेश सुनने नहीं आई हूँ, मुझे तो बस मेरा बेटा वापस दिला दो। मैं अपने बच्चे के प्राणों की भीख मांगती हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा, एक मुट्ठी सरसों किसी घर से मांगकर ले आओ। तुम्हारे बच्चे को मैं शीघ्र ही जीवित कर दूंगा। किंतु स्त्री ने टोकते हुए पूछा, किंतु क्या भगवान? बुद्ध आंख बंद करके बोले, किंतु सरसों ऐसे घर से लाना जिसके परिवार में अभी तक कोई मरा नहीं हो। स्त्री खुशी खुशी मगध की ओर चली। उसे विश्वास था कि मुट्ठी भर सरसों कोई न कोई दे देगा, किंतु वह जिस दरवाजे पर भी जाती वहीं से उसे निराश ही लौटना पड़ता। लोग मुट्ठी भर सरसों देने के स्थान पर मन भर सरसों देने को तैयार थे, किंतु स्त्री को कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु के पैर ना पड़े हों। किसी के पिता का देहांत हो गया था तो किसी की माता का, कोई पति खोकर विधवा हो गई थी तो कोई पत्नी खोकर विधुर, कहीं पुत्रियों का मरण हुआ था तो कहीं पुत्रों का। भला स्त्री को सरसों कहाँ से मिलती? स्त्री बहुत ही निराश व लाचार थी। अंत में निराश माता भगवान बुद्ध के पास गई। बुद्ध बोले, क्या तुम्हें किसी ने सरसों नहीं दी? स्त्री बोली, नहीं भगवान, सरसों तो बहुत थी, किंतु मगध में कोई ऐसा घर नहीं था जहां मृत्यु ना हुई हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अब तो तुम सिर पीट पीट कर नहीं रो रही हो, क्या तुम्हें पुत्र नहीं चाहिए? वह शांत होकर बोली, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, परंतु अब मुझे पता चल गया कि मैं दुनिया में एकमात्र दुखियारी नहीं हूँ। संसार में जीवित तो कुछ ही है, मृतकों की संख्या बहुत अधिक है। सभी लोग किसी न किसी की मृत्यु के लिए दुखी हैं। उनका दुख देखकर मेरा दुख जाता रहा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, संसार में सभी कुछ नश्वर है, इसी प्रकार मृत्यु भी एक अटल सत्य है। अतः हमें ज्ञात होना चाहिए, जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार मृत्यु प्राप्ति के बाद आत्मा भी नए शरीर में प्रवेश करती है। अतः हमें मोह ममता से भी दूर रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस पाठ का अध्ययन करें। धन्यवाद क्लास।